हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज परमुटेशन यानी कि क्रमचय के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सम करते हैं। याद है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे फार्मूले, बहुत टाइप के सवाल मैंने इस चैप्टर में बता चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर के प्लेलिस्ट में और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स को पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आज जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्लास 11 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसे ध्यान से देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का ये सवाल है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा देख लीजिए, इसे कहते हैं हम फैक्टोरियल, इसे भी कहते हैं फैक्टोरियल। चाहे तो फैक्टोरियल ऐसे लिखिए और फैक्टोरियल को ऐसे लिखिए। मैंने आप लोगों को समझाया था कि फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 एकम 6, यानी कि जो यहाँ लिखा है उसका गुना करते करते आपको एक एक घटाते घटाते कहाँ तक पहुँचना है, 1 तक जाना है। 3 था तो 3 लिखे, उसके बाद क्या होता है एक कम 2, उसके बाद एक कम क्या हुआ 1 हो गया। 0 तक नहीं जाना है, 1 तक जाना है, समझे। जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 7 है तो क्या कीजिए बच्चों, 7 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए। ऐसे फैक्टोरियल तोड़ने मैंने आप लोगों को बताया था। और क्या बताया था बच्चों कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था NPR, यही परमुटेशन का फॉर्मूला था। n वस्तुओं को r विधि से लेने की तरीका क्या था, n वस्तुओं को r विधि से अरेंज करने का तरीका क्या था बच्चों, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। NPR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमारे 5p3 है, 5p3 है तो n के जगह में 5 है, r के जगह में 3 है, तो आपको जहां पर n है वहां बैठा दिए फैक्टोरियल 5, n माइनस r तो 5 माइनस 3 तो क्या हो गया 2, 5 माइनस 3 क्या 2 हो गया। अब इसको तोड़ना है तो 5 को लिख दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख दिए। अब फैक्टोरियल 2 है बच्चों, क्या होगा 2 गुना 1, 2 और 1 कट गया, 5 जो कि 20, 20 किया 60। तो ऐसे ही अगर NP3 था तो उसका आंसर क्या आया 60 आ गया, 60 आ गया। आप तोड़ने भी जाएंगे, कुछ पीछे का फॉर्मूला भी याद दिलवा दिए। चलिए अब गिवन सम्स को करते बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ वेज, क्या बच्चों, फाइंड, यहाँ आगे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगे लिख देते हैं फाइंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन सीट इन ए रो। क्या करा बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हम 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक रो में बैठा सकते हैं, सो दैट ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर, ताकि सभी लड़कियां टुगेदर माने एक साथ बैठ जाए और खूब नहीं बोलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन सिट इन ए रो, माने 5 लड़के और 3 लड़कियां को कितने तरीका से हम एक रो में बैठा सकते हैं। रो समझते हैं ना, ये रो हुआ, ये रो हो गया, ठीक है ना, कतार बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रो में बैठा सकते हैं। क्या कंडीशन है कि ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर, माने सभी लड़कियां एक साथ आ जाए। तो बच्चों जब इस तरह का सवाल आ जाए, 2 डिफरेंट थिंग है, एक बॉय है एक गर्ल है, तो दोनों अलग अलग है, बॉय अलग होता है गर्ल अलग होता है, मतलब दोनों डिफरेंट थिंग्स है। अगर 2 डिफरेंट थिंग्स रहे है ना बच्चों, और जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर, सभी लड़कियां एक साथ आ जाए, तो लड़कियों के बारे में कहा रहा है बच्चों। तो क्या कीजिएगा, यहाँ होगा नंबर, लिखिएगा नंबर ऑफ वेज, माने कितने तरीकों से होगा बच्चों। तो किसके बारे में कहा गया था, ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर, लड़कियों के बारे में कहा गया है, तो उसका लिख लीजिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 हो गया।
फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, चाहे ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। इनटू क्या करेंगे बच्चों, अब क्या बच गया, बॉयज बच गया, तो उसमें बच्चों एक बढ़ा देना है, मतलब 5 + 1 करना, जिसके बारे में कहा जाएगा उसको सेम टू सेम उतार देना है, और जो अलग थिंग्स था मैंने बॉयज था उसमें एक बढ़ा देना है, मैंने अलग अलग 2 डिफरेंट थिंग्स रहे, तो जिसके बारे में कहा जाए उसमें सेम टू सेम उतार देना है, और फर्स्ट वाला जो बचेगा उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये था कम, ये भी ध्यान रखिएगा, कम टुगेदर, टुगेदर सब जरूर होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। अब बच्चों आप क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 3 लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। समझ गए? फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 2 1, ये गुना दिए। अब फैक्टोरियल 6 हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब बच्चों गुना तो कर लीजिएगा ना, गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हो गया, गुना करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, इस सवाल को बैठाते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है बच्चों, क्वेश्चन समझिए। ए चाइल्ड हैज 5 पॉकेट्स, एक बच्चे को 5 गो पॉकेट है। अब कहाँ कहाँ है नहीं पता है। ए चाइल्ड हैज 5 पॉकेट्स एंड 3 कॉइन्स, एक लड़के के पास 5 गो पॉकेट है और 3 गो सिक्का है उसके पास। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द चाइल्ड पुट द कॉइन्स इन हिज पॉकेट। तो इसमें वही कह रहा है कितने तरीके से बच्चे जो है उस कॉइन को अपने पॉकेट में रख सकता है। पॉकेटवा तो 5 गो है और सिक्का 3 गो है। समझ गए बच्चों, पॉकेट के गो है 5 गो है, सिक्का 3 गो है ना। तो ये नहीं कहा गया है कि किस पॉकेट में किस सिक्के को रखना है, मैंने सिक्के को फेर बदल करके भी रख सकता है। ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया है कि ऊपरे वाला पॉकेट में रखना है कि 2 अगुए में रखना है, वैसा नहीं कहा गया है। यहाँ सिर्फ पॉकेट दे दिया है, कॉइन दे दिया है। तो कॉइन को हम कितने तरीके से पॉकेटवा में रख सकते हैं, 5 गो पॉकेट है। तो जब बच्चों इस तरह का सवाल आपको मिल जाए, इस तरह कंडीशन मिल जाए, तो उसमें होता है बच्चों नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज मतलब तरीकों की संख्या, नंबर ऑफ वेज मतलब तरीकों की संख्या। फॉर्मूला तो बच्चों n टू द पावर r, n टू द पावर r। तो बच्चों n मतलब हुआ कांस्टेंट, जिसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सिक्के को हम पॉकेट में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिक्का में पॉकेट रखेंगे। समझ गए ना, हम सिक्के को पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिक्का ले लेकर उसमें पॉकेट रख देंगे। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं होता है। मैंने पॉकेट में ही सिक्का रखना है। तो कांस्टेंट कौन हुआ, कौन अपना जगह चेंज नहीं करेगा, पॉकेट अपना जगह चेंज नहीं करेगा। मतलब पॉकेट कांस्टेंट हो गया, मैंने कांस्टेंट यहाँ पर आपका n हो गया, और जिसको हम हेरा फेरी कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, वो आपका r हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम किसको नहीं हेर फेर कर सकते हैं, पॉकेट को, तो पॉकेट लिख दिए। अब किसका हेरा फेरी कर सकते हैं, कॉइन को, यहाँ लिख दिए। अब 5 पर पावर 3 हो गया। अब बोलिए 5 पर पावर 3, बहुत बच्चा बोलता है 5 3 15, ऐसा नहीं बोलना है। 5 गुना 5 गुना 5, हड़बड़ी मत दीजिएगा। 25 25 पंचे 125, मतलब 125, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों 125 तरीके से हम सिक्के को उन सभी पॉकेटवा में हेर फेर करके रख सकते हैं। समझ गए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। मिजाज से सीखिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, इस तरह का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हम बहुत सारा सवाल बताएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी बैंकिंग रेलवे तो है ही, आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ध्यान से ऐसे सीखते रहिएगा। अगर आप समझ जाओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स formed by taking all the given digits 2 3 4 5 VVI क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स formed by taking all the given digits 2 3 4 5। मैंने क्या कहा है बच्चों, ये 2 3 4 5 संख्याओं को लेकर सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी डिजिट्स का योग क्या होगा। मतलब 2 3 4 5
से बने सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह का अगर बच्चों सवाल हो जाए 2 3 4 5 2 3 4 5 से बने सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए बच्चों कितना आसान तरीका है। यहाँ के बच्चों नंबर सॉरी यहाँ क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, तो यहाँ लिखना है बच्चों सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर। देखिए क्या कीजिएगा, जो जो यहाँ दिया गया उसको जोड़िए, 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ दिए। अब देखिए के गो है 1 2 3 4 गो, जे गो रहेगा उससे एक संख्या घटा दीजिएगा। 1 2 3 4 गो है तो 4 गो में एक संख्या चल जाएगा, के गो बचेगा 3 गो, मैंने फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए। ये 3 मत सोचिएगा, पहले सबको जोड़ दिए, अरे 1 2 3 4 गो था उससे एक कम लिखना है, मतलब मान लीजिए यहाँ 5 गो रहता, यहाँ फैक्टोरियल 4 होता है, यहाँ 6 गो रहता तो फैक्टोरियल 5 होता। समझ गए, एक चीज और एक चीज और। फिर इनटू देना है बच्चों, इनटू देख क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 गो है ना, तो फिर 4 गो आप 1 से भी गुना कर दीजिएगा। समझ गए, यही तो सवाल का मिजाज है। 2 3 4 5 2 + 3 + 4 + 5 लिख दिए। 3 फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया, 1 2 3 4 गो था उससे एक कम लिए, और ये 3 गो 4 गो एक कहाँ से आया, 1 2 3 4, माना यहाँ 5 संख्या होता है 5 गो एक आता, 6 संख्या होता है 6 गो एक आता। इसको नहीं भूलिएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करें बच्चों, 3 2 5 4 9 और 5 कितना हुआ 14, 3 2 5 5 4 9 9 5 14, और फैक्टोरियल 3 क्या बच्चों, 3 गुना 2 गुना 1 और 4 गो 1, तो बच्चों 14 या 42, 42 दूनी कितना होता है 84, 84 और 4 गो 1 है, तो बच्चों क्या कीजिएगा 84 को 4 गो 1 से गुना कर लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस परमुटेशन के सवालों को एंजॉय किया होगा। कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको अभ्यास कीजिएगा बच्चों। सच कहते हैं बहुत मन लगेगा और आप सीख जाइएगा। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल जैसा देखो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बच्चों मिलते हैं परमुटेशन के नेक्स्ट कड़ी में, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।